जी, क्या सरकारें प्रेशर बनाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाती हैं, जांच एजेंसियों पुलिस का इस्तेमाल करती हैं और इससे क्या प्रेशर बनता है पुलिस पर? देखिए, जो राजनीतिक दल के लोग हैं तो उनके लिए कोई नई बात नहीं होती ब्रजेश, जो आपने उदाहरण दिए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन ऐसे ये पहला उदाहरण नहीं है। अब देखिए कि एक बीजेपी नेता बग्गा तेजिंदर सिंह पहले आम आदमी पार्टी में थे, वो जब बीजेपी में आते हैं, एक ट्वीट करते हैं तो पंजाब की पुलिस आधी रात को आकर उनको उठा ले जाती है। फिर रास्ते में पुलिस की गाड़ियां उनको रोकती है और उनको छुड़ा के रास्ते से ले पवन जाती है। खेड़ा का भी उदाहरण है। पवन खेड़ा का उदाहरण है कि जब उनको गिरफ्तारी के लिए जाती है, हाईकोर्ट तक उनको राहत नहीं मिलती। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। लेकिन इस केस में तो खुद जीतू पटवारी के भाई कह रहे हैं कि हाँ, मैं ड्रग्स लेता था, लेकिन 3 साल पहले लेता था, अब मैं शराब भी नहीं पीता था। तो जाहिर सी बात है, ड्रग्स लेते थे तो या तो वो घर में बनाते होंगे खुद के लिए, जैसे फैक्ट्री आजकल ड्रग्स की पकड़ी जा रही हैं, या वो किसी से लेते थे। तो हो सकता है कि जिन 2 लोगों को पकड़ा उन्होंने पहले भी सप्लाई की हो नाना पटवारी को ड्रग्स। ये एंगल भी हो सकता है, क्योंकि अगर 3 साल पहले लो आप या 30 साल पहले लो, तो खरीद तो आप कहीं से रहे होगे, नेटवर्क तो आपका रहा होगा, उस नेटवर्क से आपका कनेक्शन रहा होगा। तो क्या गारंटी कि आज फिर नहीं ले रहा हो। ऐसे हमने बहुत सारे अतीत में लोग देखे जो नशा मुक्ति केंद्रों में भर्ती हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय रहने के बाद वो फिर से नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं। कुछ बिरले लोग होते हैं जो नशे से उबर जाते हैं। तो हो सकता है इस केस में भी ऐसा हुआ हो, ये गारंटी से नहीं कह रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए, आमतौर पर होता है कि ऐसे मामलों में राजनेता तुरंत पल्ला झाड़ लेते हैं। अगर वो पार्टी का कार्यकर्ता होता है, इसको तो हमने कल ही निकाल दिया था, ये तो 8 साल पहले 5 साल पहले हमारा कार्यकर्ता था। लेकिन जब परिवार की बात आती है तो उसको राजनीति से जोड़ दिया जाता है कि साहब मुझ पर प्रेशर बनाने के लिए ये कार्रवाई हो रही है। अब जीतू पटवारी ने अपने गोदाम का उदाहरण दिया कि साहब वो प्रेशर बनाया। उसी गोदाम की वो जो कमियां संजय नगाइस ने पकड़ी थी, नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष ने और वहां के अफसरों ने, उसको बिंदुवार उन्होंने करेक्ट किया, लिखित में दिया है। वो कागज बोर्ड के पास है कि आपने कहा था जाले हो गए, वो हटाए हमने, कीटनाशक का छिड़काव कराया, चूहों को रोकने की व्यवस्था की गई है, जो दरार है उनको भर दिया गया। तो अगर ये सरकार ने मेलाफाइड इंटेंशन था तो फिर जीतू पटवारी को करना नहीं था। उन्होंने कह जरूर दिया था कि गोदाम खाली कर दूंगा, लेकिन गोदाम खाली नहीं किए उन्होंने। तो हिमानी जी, छीन के कार्रवाई तो होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि नाना पटवारी के साथ पहले मामले दर्ज हैं, ड्रग्स ले चुके हैं, तो अभी कैसे माना जाए? आपने तो कह दिया, उन्होंने कह दिया मैंने 3 साल से छोड़ दिया, मतलब उनकी बात सत्य है, पुलिस की बात गलत है। हो सकता है अभी नेटवर्क हो, तो फिर इतना बचाव क्यों? बाकी कार्यकर्ताओं के साथ इतना बचाव नहीं होता। नहीं तो आप मुझे ब्रजेश जी एक बात बताइए कि एक व्यक्ति वो खुद स्वीकार कर रहे हैं ना, आप लोग खोज के थोड़ी लाते। उन्होंने अपने बयान में कहा तो आरोप, मुझसे उसी पे आरोप होता है तो पुलिस में स्वीकार कर लेता है, कोर्ट में बदल जाता है और उसका कोई मायने नहीं होता है। और ईडी की जांच में केवल बयान मायने रखते हैं। आप मुझसे सवाल पूछेंगे तो मुझे जवाब देने का समय देंगे, नहीं तो मैं प्रतीक्षा करूंगी आपके सवाल के पूरा होने का। कि उन्होंने खुद बयान दिया कि मैं 3 साल पहले मुझसे गलती हुई थी, तो ये तो साबित हो गया कि वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, वरना उनको ये बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। उनके पास उनके लॉयर भी बैठे थे और बहुत प्रतिष्ठित वकील हैं, जय हार्डिया। अगर वो बैठे थे तो वो बता सकते थे कि ये बात आपको नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन अगर कोई जो कुछ छुपाना चाहता है, वो बहुत सारी चीजें छुपाने का प्रयास करता है। उन्होंने स्वीकार किया कि मैं 3 साल पहले मेरे से ये गलती हुई थी, पर अब अगर मैं नहीं करता हूं तो आप ये बताइए कि हमारे यहाँ पे ये हमारे ही संविधान का कानून है ना कि एक 100 दोषी बच जाए पर एक निर्दोष नहीं होना चाहिए। तो यदि, और उस समय तो 3 साल पहले पुलिस खुद पकड़ भी नहीं पाई थी इस बात को। अगर उन्होंने खुद स्वीकार किया है और आप उस स्टेटमेंट को इतना आधार बना रहे हैं, तो आपको नाना पटवारी के हर स्टेटमेंट को आधार बनाना पड़ेगा कि उनकी गलती सिर्फ ये है कि वो जीतू पटवारी के भाई हैं, इसलिए जो 9 मामले पहले दर्ज हुए वो जीतू पटवारी के कारण हुए हैं क्या हिमानी जी? की बात, नगाइस जी की बात और बाकियों की बात, बहुत सारे ऐसे मामले पटवारी तो बाद में प्रदेश अध्यक्ष बने, मामले तो पहले भी दर्ज हो गए थे। चलिए, हमारे साथ रिटायर्ड डीएसपी जुड़ गए हैं, जैन साहब। जैन साहब, क्या इस तरह के मामलों में सियासत इसलिए की जाती है कि पुलिस पर प्रेशर बनाया जाए, और आप लोग क्या प्रेशर में आते हैं?